बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा आरोप। गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम को बताया राजनीतिक धाम। बागेश्वर धाम बीजेपी का प्रचार करता है। पंडोखर धाम में सभी दल के लोग आते हैं, यहां कोई राजनीति नहीं। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है कि खुद कमलनाथ भी गए थे बागेश्वर धाम में और इसके अलावा कई और नेता भी जा चुके हैं, लेकिन अब गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम राजनीतिक धाम हो गया है। पंडोखर धाम की वो तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पंडोखर धाम में तमाम लोग जाते हैं। कई धाम सुने, पंडोखर धाम, बागेश्वर धाम। उन धामों में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यह वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यह चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले महाराज हैं। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। गोविंद सिंह के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने फोटो ट्वीट कर किया पलटवार। कुछ दिनों पहले कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा ने की थी मुलाकात। बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री से की थी मुलाकात। गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम पर लगाए थे आरोप। बागेश्वर धाम पर बीजेपी का प्रचार करने का आरोप लगाया था। अब ये फोटो शेयर कर दी गई कि भाई अगर बीजेपी का प्रचार हो रहा था तो कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा वहां पर क्या करने गए थे। तो इस सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए जो कांग्रेस की लाइन रहती है खासकर बाबाओं को लेकर वो बीच बीच में कंफ्यूज करती है, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा जो इस फोटोग्राफ में आपको दिखेंगे वो भी इससे पहले बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कुछ अलग तरह की राय अपनी रख चुके हैं। कांग्रेस का धर्म को लेकर शुरू से दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो उनके तमाम नेता बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। वहीं यदि बात करें तो उन्हीं की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा का एजेंट बताते हैं और थोड़े दिन पूर्व उन्हीं की पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर तमाम कथावाचकों को लुटेरा वो भगोड़ा बताते हैं। इसके पहले भी हम कई नेताओं के बागेश्वर धाम और अन्य धामों को लेके विरोधाभासी बयान कांग्रेस के नेताओं के सुन चुके हैं। इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र पता चलता है कि शायद वो इन धाम और इन संतों से मिलने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए जाते हैं। उनकी धर्म में न इन संतों में न कथावाचकों में कोई आस्था नहीं, इस बयान से साबित होता है। और कांग्रेस का दोहरा चरित्र भी सामने आता है कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। एक तरफ तो पुजारी प्रकोष्ठ का आयोजन करती है, पीसीसी को भगवा से सजाती है, वहीं उनके राहुल गांधी कहते हैं कि देश पुजारियों का नहीं, और ऐसा कहकर वो पुजारियों का अपमान करते हैं। और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है और वो भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था पंडोखर सरकार ने कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को आशीर्वाद भी दिया था। क्या वही एक वजह है कि आज इस तरह के सुर देखने को मिले हैं गोविंद सिंह के? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं बावाओं का कहा जा सकता है कि बावाओं की राजनीति, फिर बावाओं का जो वर्ल्ड है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और ऐसे में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर बाबाओं के दर्शन करने के लिए राजनेताओं का एक हुजूम सा लगा रहता है, उसके बाद से जो बयानबाजी है वो काफ़ी तेज़ हो रही है। आप देखिए कि पंडोखर धाम में जो एक महीने का जो कार्यक्रम है रामचरित यज्ञ का वो चल रहा है, और ऐसे में इस राम यज्ञ में बड़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, दूर दराज से जो नेता है वो भी पहुँच रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस यज्ञ में पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने जो बयान दिया है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्हें कहा गया है कि वो राजनीति का एक धाम है और कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट है, जो कि सिर्फ बीजेपी का वो प्रचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा के आधार पर और अपने बयान के आधार पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम पीठ पर उनके जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन पर आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग राजनेता लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग राजनेता, चाहे बीजेपी की बात करें हम या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दल के जो राजनेता हैं वो चाहे पंडोखर धाम हो या फिर बागेश्वर धाम हो, दोनों ही जगहों पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि कथाओं का आयोजन कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और ऐसे में बयानबाजी काफी तेज हो रही है। लेकिन इस समय बागेश्वर धाम की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक जो फ्रेंड फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, और ऐसे में यहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र
राष्ट्र की बात की है, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर वो बात करते हैं। और अब कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो यहाँ पर पूरी तरीके से, क्योंकि हमने पहले भी उनके बयान सुने हैं, जब उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अपने बयान दिए थे उस दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि इस प्रकार के ढोंगी और पाखंडियों पर वो पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। और उन्होंने ये तक बताया था कि उन्हीं के क्षेत्र के में ये आते हैं। और ऐसे में अब वो पंढोकर धाम पहुंचे और पंढोकर धाम में पहुंचने के बाद उन्होंने जहां पंढोकर धाम की तारीफ की और उन्होंने ये कहा कि ये वो धाम है जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो आते हैं, निस्वार्थ भावना से आते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होती है। लेकिन इसी बीच उन्होंने जो बागेश्वर धाम है वहां पर उसे राजनीतिक जो अखाड़ा है वो बता दिया और साथ ही साथ ये भी आरोप लगा दिया है कि जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो ये बड़ा आरोप यहाँ पर मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा लगाया गया है। हालांकि बीजेपी अब लगातार नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो फोटो है वो ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार आरोप कांग्रेस की तरफ से नहीं लगाए गए, इसके पहले भी हमने देखा था कि किस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा भी बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं उन पर आरोप लगाए गए थे। लेकिन बाद में वो कमलनाथ के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे थे और वहां पर आशीर्वाद दिया था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। लेकिन एक बार फिर से हमने देखा कि अब नेता प्रतिपक्ष ने बागेश्वर धाम पर उंगली उठाई है और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि जहां एक और बागेश्वर धाम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं, तो वहीं पर उन्होंने पंढोकर धाम को कहा है कि वहां यहाँ पर सर्वदलीय जो लोग हैं वो आते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य लोग हों, वो सभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होती है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर इस समय जिस प्रकार से बाबाओं का वर्ल्ड देखने को मिल रहा है और उस पर जो बयानबाजी हो रही है उससे नुकसान किस दल को सबसे ज्यादा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय सभी राजनेता किसी ना किसी बाबा के चरणों में आपको जरूर पड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट हो गई है जितेंद्र, जो हम सवाल भी पूछते आए अक्सर अपनी डिबेट्स के जरिए भी, और ये कि राजनीतिक पार्टियों का स्वार्थ है इन बाबाओं के साथ जुड़ा हुआ, आस्था कम है, स्वार्थ ज़्यादा नजर आता है। और वो यहाँ पर इन बयानों से दिख भी रहा है क्योंकि धामों को ही बांट दिया गया है, तो कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अब भगवान के धामों को बांटा जा रहा है, बाबाओं के धामों को बांटा जा रहा है, किसी को बीजेपी का बताया जा रहा है, किसी को कांग्रेस का बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो राजनेता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के चलते ही बाबाओं के दरबार में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद उनके यहाँ साष्टांग जो प्रणाम है वो कर रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बयानबाजी हो रही थी और जिस प्रकार से उनके बयान निकल कर आए, FIR तक की नौबत ऐसी आई कि उनके खिलाफ FIR तक हुई, चाहे वो महाराष्ट्र की हम बात करें या फिर हम राजस्थान की बात करें। उसके बाद अब जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने लगातार उन्हें टारगेट किया और अब यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी, देखिए एक संवैधानिक पद है नेता प्रतिपक्ष का मध्य प्रदेश के, और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अपने संवैधानिक पद के आधार पर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक धाम बनकर रह गया, तो वाकई में कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बयानबाजी शुरुआती तौर पर देखने को मिल रही थी वो फिर से शुरू हो गई है। बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे ही कि एक सर्वधर्म है अगर वो आपको सूट कर रहा है और एक हो जाता है बीजेपी का धाम अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा है। हालांकि आपके नेता वहां पर जाते जरूर हैं और यही सवाल अब बीजेपी पूछ भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो जहां मेरे बाबा और तेरे बाबा वाली सियासत शुरू हो गई है, वहीं बागेश्वर धाम की ओर से किया गया एक ट्वीट चर्चाओं में है, जिसमें चारों संतों की कथाओं का जिक्र कर इस बात का जिक्र किया गया है कि सनातन धर्म को मानने वाले जाग गए हैं, हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ट्वीट में लिखा गया है, मध्य प्रदेश की धरती पर भगवा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, कथा विदिशा श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, कथा इंदौर पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, कथा उज्जैन श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, कथा भोपाल। चारों संतों की कथाएं एक साथ एक समय में मध्य प्रदेश में इस बात का प्रमाण है कि अब सनातन जाग रहा है और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर है। तो ये ट्वीट है बागेश्वर धाम की तरफ से जो किया गया है और मध्य प्रदेश में इस समय तमाम जो बड़े बाबा हैं उनकी कथाओं का दौर चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात भोपाल की करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है।